अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपको मिलने वाले हैं दो गुड न्यूज़। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि मेरे बाबा जान बिल्कुल ठीक हो गए हैं और इनकी एंजियोग्राफी हुई थी और हमें पता चला कि बाबा को आप स्टंट्स नहीं डलेंगे, तो बस बाबा मेडिसिन से ही ठीक हो जाएंगे। तो ये मैं सोच रही थी कि जो इतने 16 दिन उन्होंने बाबा को एडमिट रखा है कि बाबा की एंजियोप्लास्टी होगी होगी होगी, वो नहीं हुई। तो ये इतने दिन हम लोग क्यों ख्वार हुए अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के। खैर वैसे बाबा का जो है ना सेकंड लास्ट डे था आज हॉस्पिटल में, तो हम लोग गए थे बाबा के पास। और भाई मैं इतने दिनों से इतनी मसरूफ़ थी, हम लोग डिस्चार्ज बाबा को मिल गया था, बाबा हो गए थे डिस्चार्ज मतलब। तो हम लोग फिर घर आ गए थे और घर पे लोगों का आना जाना रश लगा हुआ था हर टाइम पे। तो बस उस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई और मामा भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने कामों में, तो वो भी मेरे साथ कम कम ही साथ दे रही हैं आजकल। खैर देखें हम लोग जो है ना रेडी हो रहे थे बस, और वैसे भी हम लोगों ने सुबह सुबह जाना होता था और फिर हम लोगों ने वापस भी आना होता था। जब मैं और स्माविया जाते थे तो फिर मामा कहती थी कि हम लोग जल्दी ही वापस आ जाए। तो बस खैर हम लोग जा रहे थे। और दूसरी जो गुड न्यूज़ है ना वो तो वाकई में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अचानक से वो मुझे न्यूज़ मिली, मेरा ऐसा कोई दिमाग नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। खैर वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है मैट्रिक का, जो कि आना था अभी भी डेट नहीं आई उसकी, 31 को या इसी तरह जुलाई के लास्ट वीक में आना था। तो खैर नहीं आया, उस टाइम पे तो नहीं आया, अभी आ गया 18 को आया मेरा रिज़ल्ट। खैर इतनी जल्दी आ गया मुझे पता भी नहीं था। एक दिन पहले मुझे पता चला कि कल मेरा रिज़ल्ट है और मेरे उस टाइम ही होश हवास जो है ना वो ख़त्म हो गया बिल्कुल मेरे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बस थोड़ा सोचा कि खैर है कोई बात नहीं, रिज़ल्ट आ रहा है, जो तुमने किया है वही तुमको मिलेगा। तो बस फिर मैं थोड़ा सोचती रही। और पता है जिस दिन मेरे रिज़ल्ट से अगला जिस दिन रिज़ल्ट था उस दिन पिछली रात को ना मुझे सारी रात नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा होगा। और वैसे भी मैं अपने चाचू के घर पे थी, तो उधर भी मेरे एक भाई हैं हसन भाई, तो उनका भी रिज़ल्ट आना था। मैं वो सोच रही थी कि पता नहीं भाई का कैसा आएगा, और मेरी वो फ्रेंड है उसका कैसा आएगा, मेरा कैसा आएगा। मतलब मुझे अपने से ज़्यादा भी कुछ लोगों की टेंशन थी। तो खैर उनका भी रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। और लेकिन मेरे जो मैं सारी रात सोचती रही, पता नहीं मेरी टीचर्स का क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं मैं सुबह क्या करूँगी, मुझे मामा क्या कहेगी, पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, पता नहीं A+ आएगा, 80% से ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब इतनी सारी सोचे कि बंदा पागल ही हो जाए ये सब कुछ सोच सोच के। तो खैर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिए हैं मैट्रिक में A+ 88% के साथ माशाल्लाह से। तो मतलब बहुत खुशी उस टाइम जब मुझे पता चला कि मेरे इतने मार्क्स हैं, तो मैं रोने लग गई, मैं हंस रही थी, मैं रो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मेरे सामने मामा थी, मेरे मामा को भी पता चल गया था, सबको पता चल गया, सब बहुत खुश थे। और बस ये है कि अब मुझे फ़र्स्ट ईयर में और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये नहीं होता कि आपने अगर मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ले लिए हैं तो आप ढीले पड़ जाएं, क्योंकि पढ़ाई तो जब जब चल रही है आपकी, साथ साथ आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक दफ़ा हीरो बन गए तो आप हीरो ही रहेंगे, हीरो की पोजीशन को मेंटेन भी रखना होता है। तो खैर बस हम लोग देखें वहाँ बाबा के लिए फ़्रूट ले रहे थे बाहर हॉस्पिटल से। बाबा को जो है ना फ्रूट्स वगैरह देने हैं, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। और वैसे भी बीमारी कोई भी हो, दिल की हो या किसी भी जिस्म के हिस्से की कोई भी बीमारी हो, वीकनेस तो हो ही जाती है बीमार इंसान को। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करें कि बाबा को ना फ्रूट्स वगैरह दें। और ये कि बाबा वीक इतने हो गए हैं कि चल भी नहीं सकते, ज़्यादा चलते हैं तो वैसे भी उनको दमा है, तो उस वजह से उनको सांस चढ़ जाता है और वो ज़्यादा चल फिर तो वैसे ही नहीं सकते थे। सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल हो गया, वज़न भी नहीं उठा सकते, ये सब जो है ना इश्यूज़ हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब बाबा की मेरे ख्याल में एज भी ऐसी है कि उनको रेस्ट ही करना चाहिए। देखिए हम लोग घर जा रहे थे वापस और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं खुश भी थी कि बाबा डिस्चार्ज हो गए, हमारे सब घर जा रहे हैं, हम लोग अपने घर में अब रहेंगे सुकून से। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा रिज़ल्ट आ गया। मैं थोड़ी ये भी सोची थी कि किस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, आगे क्या पढ़ना है। तो खैर मैंने डिसाइड कर लिया था और मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल अपने, क्योंकि मुझे लेना था करेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से। मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स थी। खैर हम लोग वहाँ पे गए, टीचर्स से मुलाकात हुई, टीचर कहती माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया आपका। तो मतलब अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। खैर हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग कहाँ पर एडमिशन लेंगे, और सब ने तकरीबन मुख्तलिफ ही हमने सोचा है। अच्छा अभी हम लोग जो है ना वो जा रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमें, तो अभी क्योंकि हमारा रास्ता काफ़ी लंबा है, हमने पैदल चल के जाना है, तो अभी हम यहाँ किसी के घर से पानी लेके पियेंगे। हम तीनों बहुत ही ज़्यादा प्यासे हैं, थर्स्टी क्रो हैं।
चलो निकलते हैं आंटी और देखते हैं कि कौन हमें पानी देता है यहाँ पे। पानी, हाँ यहाँ से कहते हैं पानी हमें देंगे ये लोग। मेरी जूती उतर गई है। भी देखिए आपको बात सुने, खोले, पानी दे दें, ठंडा पानी पीने के लिए। आप इधर ही ले आए। नहीं अंदर आ जाओ। नहीं अंदर कौन कौन है? आप ले आए ना, हम जाने जल्दी करें। ओके तो हमने वहाँ से पानी पिया। हम लोग जाए थे अपने कॉलेज, एक कॉलेज में हम लोगों ने जाना था, एडमिशन फॉर्म लेना था। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे और ये देखे ये ब्रिज क्रॉस करते हुए इतना अजीब हादसा हुआ मेरे साथ और मेरी फ्रेंड्स के साथ कि यहाँ पे थी कुछ धमूड़ियाँ जो कि हमारे पीछे पड़ गई थी और हम भाग भाग के ब्रिज से उतरे। खैर जान बचा ली अल्लाह ने, वरना गाउन में कोई एक अदद भी घुस जाती ना तो पता नहीं क्या होता। फिर हम लोग तो चीखे मारते मारते ही मर जाते वहीं पर, क्योंकि वो काट जाती है ना, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। खैर हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से लेते हैं आइसक्रीम। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खैर वो इतने अच्छे लोग थे जो वहाँ पे जिन्होंने हमें पानी दिया, जिन आंटी ने हमें पानी दिया। यहाँ के लोग वैसे ही बहुत अच्छे हैं, जो कैंट एरिया के लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई होती हैं अपने जो आगे पीछे बाग होते हैं, फल लगाए होते हैं और एक दूसरे के घर भेजते हैं। भाई जहाँ पे हम रहते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे ऐसे लोग रहते हैं, अल्लाह किसी को भी ऐसे नेबर्स ना दे कभी भी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं रखते हैं आपके साथ। कोई मर जाए कोई ज़िंदा हो जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा। देखें यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं आइसक्रीम और ये है वाग कैंट की मार्केट, असला मार्केट, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर एरिया है। और हम लोग यहाँ से आइसक्रीम लेके हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर बैठ के आइसक्रीम खाई बाहर और फिर हम लोग चले गए। हम लोगों ने कॉलेज में जाके एडमिशन फ़ॉर्म लेना था। हमें पता था कि वहाँ 12 बजे तक की टाइमिंग है और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे पहले तो बैठे रहे और वो आंटी हमें इतना इग्नोर कर रही थी, बाकी सबको फॉर्म दिए जा रही थी। देखो नो पार्किंग का बोर्ड लगे और पार्किंग ही पार्किंग नहीं, इधर उधर हर जगह पार्किंग हुई हुई है। पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद भाई यहाँ पे। आज का व्लॉग यहीं तक है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।